मोबाइल देखते हैं। तो ये भी एक लत है वो लोगों को हो गया। अभी देखो मोबाइल तो लोगों से बात कर लेंगे, लेकिन गाड़ी चलाते हुए मोबाइल चला रहे हैं और उसके कारण क्या हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। तो हम जो है लोग एक दूसरे को धमकाने के लिए मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, गंदे मैसेज करना। तो इस तरह से लोग जो है तकनीकी का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके आदी हो रहे हैं और उसके कारण से घर भी बर्बाद हो रहा है और उनका स्वास्थ्य भी बर्बाद हो रहा है। तो लोग सुसाइड कर देते हैं किसी हत्या करते। तो इस तरह से बताया गया है कि लोग कैसे तकनीक का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब यहाँ बताया गया है लोग नशीले पदार्थ क्यों लेते हैं, क्यों शराब पीते हैं, थोड़े समय की खुशी के लिए। खुशी हर कोई को चाहिए, खुशी पूरी चीज़ नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ को हम गलत चीज़ में ढूंढ रहे हैं। और दूसरा है लोग जो है नशा क्यों करते हैं, मित्रों के दबाव के कारण। तो आज नहीं पेमेंट खत्म, रिश्तेदारी खत्म, उसके गली गली में शराब भट्टी खुल गया। अगर शराब अगर रायपुर में मिलेगा तो लोग जाएंगे पीने, नहीं जाएंगे, लेकिन गली में ही मिल रहा है। अब कोई मेहमान आ गए चले जाओ, ले आओ। तो ये सहज काम है और मित्रों का दबाव इस तरह से होता है। बात है पुरानी की बातों का, अब लोग कम पुराने से पीते हैं और कोई खुशी हो गया तो खुशी ले पीते हैं। एक मिनट बस 5 मिनट आपको के अवसर पर तनाव मुक्ति और विशेष रूप से नशा मुक्ति आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दुर्ग द्वारा लगाए गए हैं। 31 मई को हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं ताकि तंबाकू के द्वारा जो नुकसान हो रहा है उससे लोगों को अवेयरनेस किया जा सके। और जो तंबाकू उत्पादन किया जाता है जिसके द्वारा अनेक जंगल काटे जा रहे हैं, बताया गया है कि 3.5 मिलियन एकड़ जमीन में तंबाकू की खेती की जाती है। तो उस विशेष रूप से नशा मुक्ति आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए हमारे बीच स्टेशन मास्टर लखबीर सिंह सर पधारे हैं। तो आप सभी जोरदार ताली बजाकर के स्टेशन मास्टर सर का स्वागत करेंगे। साथ ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आदरणीय ब्रह्मा कुमारी पूर्णिमा बहन जी हैं जो आर्यनगर सेवा केंद्र के इंचार्ज हैं, साथ में रेणुका बहन जी हैं। तो इनके लिए भी, दीदियों के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। और हमारे बीच ब्रह्मा कुमारी से बहुत सीनियर भाई बहन आए हैं, उन सबका भी स्वागत है। साथ ही इस स्टेशन पे जो मौजूद हैं सबका सौभाग्य है स्टेशन मास्टर सर हम सबके कल्याण के लिए, नशा मुक्ति के लिए दीप जला रहे हैं। आप सब जोरदार ताली बजाएंगे। माना अंधेरा घना है, माना अंधेरा घना है, पर दीप जलाना काम बना है। हम सब के कल्याण के लिए हम सब की दीप जागृति हो और हम सब व्यसन से मुक्त बने, स्वस्थ और निरोगी बने, इसी कामना के साथ हमारे अतिथि महोदय दीप जलाए हैं। ईश्वरीय सौगात दिया जा रहा है स्टेशन मास्टर साहब को। भारत सरकार जो केंद्रीय सरकार द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान चालू किया गया है और इसका सोर्स सेंटर के रूप में ब्रह्मा कुमारी को निश्चित किया है। तो ये नशा मुक्ति अभियान दुर्ग में भी आज से शुभारंभ हुआ है और उसी के 2 उपलक्ष्य है। आज का विश्व तंबाकू निषेध दिवस है और दूसरा नशा मुक्त भारत अभियान। तो ये दोनों के अंतर्गत नशा मुक्त कैसे बने उसके लिए बहुत सुंदर ये एग्जीबिशन ब्रह्मा कुमारी के मेडिकल विंग के द्वारा बनाया गया है। इसमें पहला चित्र है द्रव्य का दुर्व्यसन या दुरुपयोग। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि दवाइयाँ जो है जीवन रक्षा के लिए तैयार किया गया है, लेकिन उस दवाइयों का लोग जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे बोरेक्स करके एक सिरप आता है जो खांसी के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन आज लोग जो है नशा के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। गुटखा का हम दुष्प्रभाव देखते हैं, अन्य प्रकार की दवाइयाँ हैं जिसको जैसे लोग जो है नींद के लिए नींद की गोली खाते हैं, लेकिन आज जो है लोग जो है नींद की गोली को भी नशे के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से इसमें बताया गया है कि किसी द्रव्य का हम जब दुरुपयोग करते हैं, गलत उपयोग करते हैं,
और उस द्रव्य के प्रति हमारी निर्भरता हो जाती है शारीरिक और मानसिक रूप से, तो उसको कहा जाता है व्यसन, लत लग जाना। तो इस तरह से लोग जो है, और इसमें विशेष रूप से इस चित्र प्रदर्शनी में ये बताया गया है कि आज 90% जो व्यसन के शिकार हैं वो 25 से कम उम्र के हैं। तो इस तरह से पहले चित्र में बताया गया है दुर्व्यसन, कैसे लोग जो है गलत उपयोग कर रहे हैं। अब दूसरे चित्र में तकनीकी का दुरुपयोग, लोग जो है केवल नशे की चीज़ों का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज जो नई नई टेक्नोलॉजी आए, जैसे मोबाइल का दुरुपयोग करना, रात देर रात तक के लोग मैसेज करते रहते हैं, गेम देखते रहते हैं। लोग जो है कंप्यूटर में गेम खेल रहे हैं, बच्चे जो है गेम के द्वारा इतने लत गए हैं कि गेम के कारण से लोग सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे जो है, या लोगों की हत्या भी कर देते हैं। तो इस तरह से इसमें बताया गया है कि न केवल द्रव्यों का लोगों को लत लग रहा है, बल्कि जो आजकल तकनीकी का भी लोगों को लत लग गया है। कई लोग जो है गाड़ी चलाते समय भी मोबाइल का उपयोग करते हैं, जिसके कारण से एक्सीडेंट भी हो रहा है। तो इस तरह से ये 21वीं सदी में लोग न केवल द्रव्यों का दुरुपयोग कर रहे हैं, बल्कि आज के नई नई जो टेक्नोलॉजी आया है उसका भी दुरुपयोग कर रहे हैं, उसकी भी लत के शिकार हो रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है, बहुत सुंदर बातें हैं कि लोग नशा क्यों कर रहे हैं। तो लोगों के नशा करने का एक कारण जो है मानसिक तनाव है। लोग जो है मानसिक तनाव के कारण से, तनाव से मुक्त होने के लिए नशा का दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर बताया गया, परिवार जो है अशांत है, तो अशांत परिवार के कारण भी लोग जो है नशे से सोचते नशा करने से हम मुक्त हो जाएंगे। यहाँ बताया बुरे संग बुरा होने के कारण से भी लोग जो है संग में आकर के गलत चीज़ों का उपयोग करना चालू कर देते हैं, उसके एडिक्ट हो जाते हैं। सहज प्राप्ति, आजकल हम लोग देखते हैं कि गली गली में शराब भट्टियाँ खुल गई है ना। जितना स्कूल नहीं उससे ज़्यादा शराब की भट्टियाँ खुल गई है। और उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि गवर्नमेंट जो है शराब को अब होम डिलीवरी देना चालू कर दिया। तो इसके कारण से भी लोग जो है नशे के शिकार होते जा रहे हैं। आजकल लोग जो है मित्रों की दबाव के कारण, लोग दोस्ती ना टूट जाए इसलिए भी लोग नशे करना चालू कर देते हैं और लास्ट में नशे के शिकार हो जाते हैं। पुरानी बीती यादों को भी आदमी दूर करने के लिए नशा शुरू में करते हैं और बाद में उसके आदी हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कारण बताया गया है जिसके कारण से लोग जो है नशा के चंगुल में फंस जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब नशा का प्रभाव पड़ता है ये बताया गया है, और नशा करने वाला जो एडिक्ट व्यक्ति होता है, व्यसनी होता है, उसका क्या लक्षण होता है। तो वो जो है चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, उसका जीवन शैली जो है अस्वस्थ जीवन शैली होता है, मीन्स लेट घर पहुँचता है, देर रात तक सोते रहता है, टॉयलेट में भी देर तक बैठे रहता है। तो इस तरह से उसके लक्षण बताए गए हैं। वो अधिक धन की मांग करता है। फिर यहाँ पर निकोटीन पाया जाता है, और निकोटीन का अगर पूरी मात्रा में किसी को इंजेक्शन लगा दिया जाए तो आदमी तुरंत खत्म हो सकता है। तो इतनी घातक जो है ये तंबाकू होता है, और तंबाकू में पाए जाने वाला निकोटीन होता है। फिर यहाँ इसके साथ साथ ये बताया गया है कि क्या क्या हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। कीटनाशक दवाइयों का, इंडस्ट्रीज से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड का, और जो बैटरियों में यूज़ करते हैं कैडमियम का। तो इस तरह से अनेक चीज़ें हैं जिसका हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। यहाँ एक बहुत सुंदर रिसर्च बताया गया है कि एक दिन में 2500 से 3000 लोग तंबाकू के कारण से मर रहे हैं। तो इस तरह से बताए तंबाकू कितना घातक है। आइए आप, तंबाकू और धूम्रपान का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये बताए होठों का कैंसर होना, गाल का कैंसर, जीभ का कैंसर, ट्रैकिया जो श्वसन तंत्र है उसका कैंसर, फेफड़े का कैंसर। शराब के द्वारा क्या है, पेट में, आँख में कैंसर हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, और ब्रेन हेमरेज या ब्रेन स्ट्रोक होता है। तो इस तरह से इसका शरीर पर बुरा असर होता है। न केवल जो धूम्रपान करता है उसके ऊपर धूम्रपान का असर होता है, बल्कि साथ में बैठने वाले, आसपास बैठने वाले लोगों का भी उसके ऊपर असर पड़ता है। इसलिए आजकल पब्लिक प्लेस में धूम्रपान को निषेध कर दिया है, गवर्नमेंट ने उसे क्रिमिनल एक्ट या अपराध कहा है। यहाँ बताया गया है कि देखो, अगर
महिलाएं धूम्रपान करती हैं जो प्रेग्नेंट है, तो उसका असर बच्चों के ऊपर भी पड़ता है। तो इस तरह से धूम्रपान का हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर होता है। यहाँ पर बताएं शराब का शरीर पर क्या असर पड़ता है। तो शराब के लिए बहुत सुंदर कहावत है कि शराब व्यक्ति को घसीटे और पत्नी जो है बेलने से पीटे, है ना। तो व्यक्ति जो है शराब पीता है तो खुद तो नाली में पड़ा रहता है और घर परिवार को भी तोड़ने का कारण बन जाता है। तो इस तरह से ये बताया गया है कि मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है। हमारे मस्तिष्क में एक न्यूरॉन्स पाया जाता है जो हमारे सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करता है। लेकिन जब हम शराब पीते हैं तो वो न्यूरॉन्स जो है काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण से लोग जो है अपने समझ नहीं पाते कि मुझे किसके साथ क्या व्यवहार करना है और गलत व्यवहार करता है। तो इस तरह से ये बताया है। यहाँ मस्से के ऊपर नुकसान होता है, यकृत के ऊपर नुकसान होता है शराब का। और आज बताया गया है कि 60% एक्सीडेंट जो है वो शराब पी के गाड़ी को चलाने के कारण से होता है। तो शराब न केवल हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है बल्कि समाज को भी नुकसान पहुंचा रहा है। कहते हैं एक बीमारी से एक व्यक्ति ही मरता है, लेकिन नशे के कारण से एक परिवार समाप्त हो जाता है, एक परिवार बर्बाद हो जाता है। अब हम उसके कारण और लक्षण देखें। अब यहाँ बताया गया है कि हम व्यसन से मुक्त कैसे बन सकते हैं। तो हम बहुत सुंदर कुछ आदतें हैं जिसको हम अपने जीवन में अपना लें तो व्यसन से हम बच सकते हैं। तो जैसे बताया गया है कि आप अगर मन उदास है तो आप संगीत सुने, बहुत सुंदर सुंदर, या आप अपने समय को खेलने में लगा सकते हैं, वॉकिंग करने में लगा सकते हैं, या कोई आपको हॉबी है कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने की तो वो कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात बताया है कि हम किसी की भावनाओं को रखने के लिए हम जानते हुए कि नुकसान करता है हम पी लेते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात बताया गया है कि आप ना कहना सीखें, नो कहना सीखें। कोई भी आपको ऑफर कर रहा है ना, चाहे कोई गुटखा ऑफर कर रहा है या शराब ऑफर कर रहा है, तो आप ना कहना सीखें। भले वो उस समय नाराज होगा लेकिन आपका जीवन, आपका कैरियर बच सकता है। आइए यहाँ पर बताया है व्यसन मुक्ति के लिए माता पिता की क्या रोल हो सकता है, क्या भूमिका हो सकती है। तो यहाँ बताया है कि आप अपने बच्चों के लिए समय जरूर निकालिए। अगर हम बच्चों को समय नहीं देते, बच्चों को केवल पैसा देते हैं तो बच्चे उस पैसे का गलत उपयोग करेगा। और आज का कहावत है ना कि आप बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि बच्चे आपको अनाथ आश्रम में डालेंगे और जैसे आप अभी पैसा दे रहे हैं वैसे आप वो पैसा भेजते रहेंगे। तो बच्चों को अगर उसके कैरियर को आपको अच्छा बनाना है तो बच्चों को समय जरूर दें, बच्चों को संतुलित स्नेह दें और बच्चों के सामने आप क्या बने, उदाहरण बने। अगर माँ बाप खुद ही अगर व्यसन कर रहे हैं, आजकल देखने में आता है गांव में खास करके बच्चों को पैसा देते हैं और बोलते हैं बीड़ी ले आओ या सिगरेट ले आओ या गुटखा मंगाते हैं, तो बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है और उसे जानने के लिए बच्चे जो है उसको खाना चालू कर देते हैं और उसके आदी हो जाते हैं। तो माता पिता की बच्चों को बचाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका है। हम बच्चों के लिए टाइम निकालें, बच्चों का ध्यान रखें तो बच्चे इन व्यसनों से बच सकते हैं। और लास्ट में बताया गया यहाँ पर कि आज सामाजिक संस्थाएं अनेक काम कर रही है और गवर्नमेंट भी अनेक प्रयास कर रहे हैं, डॉक्टर दवाइयाँ भी देते हैं, तो भी लोग जो है व्यसन से छूट नहीं पाते हैं। उसका कारण है उसका मनोबल कम हो जाया रहता है। तो यहाँ सबसे बड़े रामबाण उपाय बताए गए हैं कि राजयोग के द्वारा नशीले द्रव्यों से मुक्ति या नशा मुक्ति। तो राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हम परमात्मा से जब जुड़ते हैं तो हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर आ जाता है और जब हमारे शरीर के अंदर नियंत्रण, हमारे मानसिक नियंत्रण हमारे अंदर आ जाता है और आध्यात्मिक ज्ञान से हमें जब प्रेरणा मिलती है तो हम सहज रूप से इन व्यसनों से छूट जाते हैं। राजयोग मेडिटेशन देखो, लोग जो है नशा क्यों करते हैं, नशा करने का एक ही कारण है, लोगों को सुख की प्राप्ति चाहिए या शांति आनंद की प्राप्ति चाहिए। तो आनंद या सुख की प्राप्ति अच्छी चीज़ है, लेकिन अच्छी चीज़ को गलत जगह ढूंढ रहे हैं, नशा में ढूंढ रहे हैं। तो नशा शरीर को भी बर्बाद कर रहा है, घर परिवार। लेकिन अगर हम
राजयोग के द्वारा आनंद की प्राप्ति करते हैं तो वो स्थायी आनंद है, अविनाशी आनंद है। और ये जो है ना केवल शरीर के लिए फायदा है, समाज के लिए भी और परिवार के लिए भी। तो आप सभी को भी जो भी सुन रहे हैं उन सबको मैं ऑफर करूँगा कि राजयोग मेडिटेशन जरूर सीखने आए। निःशुल्क मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है। और एक रिसर्च में बताया गया है कि अगर हम 1 महीने तक आधा घंटा मेडिटेशन का प्रयोग करते हैं तो बताया गया है कि 40% लोग जो है नशा से छूट गए हैं। तो निश्चित रूप से कितनी भी पुरानी नशा हो छूट सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले ब्रह्म कुमारी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा कि आपने एक इनिशिएटिव लिया स्टेशन परिसर में एक स्टॉल लगाकर लोगों को जागरूक करने के लिए। और आज का दिन पूरा ये आप यहाँ पे रहेंगे और लोगों को ये बातें बताएंगे कि नशा विश्व तंबाकू निवेश दिवस आज बता रहे हैं और नशा मुक्ति का दिन है। नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है 21 मई को। तो इस अभियान इस तहत हम ब्रह्म कुमारी समाज ने जो कदम उठाया है कि स्टेशन में आके इस परिसर में जो काफ़ी लोग अप डाउन करते हैं, यहाँ आना जाना करते हैं यात्री, तो इस बात को सुनेंगे। एक एग्जीबिशन लगाया है पोस्टर्स के जरिए, तो जिसमें अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं कि नशा करने से क्या क्या नुकसान होने वाले हैं हमारे शरीर को और परिवार को। और उसके बाद लास्ट में मेडिटेशन करने के लिए भी उपाय बताया गया है कि इससे मुक्ति कैसे मिले। तो मेडिटेशन किया जाए और तो काफ़ी कुछ इससे बचा जा सकता है। और बहुत अच्छा लगा आप लोग को यहाँ पे आके ये प्रोग्राम करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन मिला है उसे आप परमात्मा का धरोहर समझकर उसे सही दिशा में ले जाएं। सभी से निवेदन है यात्रियों से जो आकर के इस चित्र प्रदर्शनी को जरूर देखिए और समझे।